पूछ रहा हूँ कि बीएचयू में आपने एससी, एसटी, ओबीसी को जितना रिज़र्वेशन है, उतना रिज़र्वेशन दिलवाया? जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें जितना एससी, एसटी, ओबीसी का है, उतना आपने रिज़र्वेशन दिलवाया? ये मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। अच्छा, कितना क्या रिज़र्वेशन नहीं है वहाँ पे? क कहाँ कौन-सी बात कर रहे हो? कौन-सी जगह पे रिज़र्वेशन नहीं है? चलो बता दो। पेपर दिखाओ, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। अच्छा, हम प्रूफ़ करके दिखाएँ? हाँ, आप बोल रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ है वहाँ पे। अच्छा जी। लो भाई साहब, अब तो हमें प्रूफ़ करके इनको दिखाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे वैसे यहाँ पे? आप यहाँ पे आए थे अभी पूछने के लिए और अब हमसे कह रहे हैं कि अब हम प्रूफ़ करके दिखाएँ। हैं जी भाई साहब? अभी लीजिए प्रूफ़ करके भी दिखाते हैं आपको। ये बताइए, ये ऐसे महानुभाव लोग जो हैं, ये प्रूफ़ आते हैं माँगने के लिए। लीजिए इनको प्रूफ़ भी दिखा देता हूँ अब मैं। अच्छा, वो प्रूफ करके ये दिखाओगे, बाकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अच्छा। वाला कुछ भी नहीं दिखाओगे। सही बात है। अच्छा जी। अरे, अरे भाई आपको अब सबका दिखाऊँगा, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है सबका दिखाऊँगा। अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती है, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान की बात चल रही है। देश भारत है, इम्प्लीमेंट सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, कर रहे हैं आप लोग हैं। हम लोग जाके वहाँ हिंदू मुसलमान करें, कहानी सुना रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको डेटा आप लोग ने क्या हालत बना रखी है देश की। हिंदू मुसलमान करने यहाँ पे आए हैं। ये देखिए ये पूरा इंडिया का ये डेटा है, अभी लेटेस्ट रिसर्च पेपर है इसी साल का। पढ़िए तो क्या लिखा है ये? पढ़िए ज़रा, ब्रिजेश रुदानी, पढ़िए ना ज़रा क्या लिखा हुआ है? इंडिया साइंटिफिक डाइवर्सिटी कास्ट बेरीज। अब आइए इनका दिखाते हैं डेटा ही डेटा माँग रहे थे। लीजिए डेटा है ये। नेचर का है, कोई काट भी नहीं पाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशन है। ये देखिए ये डेटा आपका क्या कह रहा है? दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? अरे वो बात तो सही है, ये मैंने नहीं, नहीं, वो देखा है। बात क्या सही है? अरे वो बात क्या सही है? ये आपका रिज़र्वेशन आप बोल रहे थे ना, मैं सारा आप बोल रहे थे कि वहाँ जाके माँगो, वहाँ जाके माँगो। जो घर का रिज़र्वेशन है, जो अपने पूरे सारे इसमें सब आ गया, जितने यूनिवर्सिटी हैं सबका आ गया। 1-2 की आप बात कर रहे थे कि वहाँ पे जाके माँगो। मैं पूरा ए टू ज़ेड आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा ए टू ज़ेड आ गया। ये देखिए ये क्या दिया हुआ है? ये रिज़र्वेशन का ये बैरियर है। आपने दिया रिज़र्वेशन? ये देख लीजिए ये, कितना है ये? ये जो है एसोसिएट प्रोफ़ेसर, ये प्रोफ़ेसर का है ये, प्रोफ़ेसर हैं ही नहीं। देख लीजिए आदिवासी में। और ये क्या है? ये देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ये बैरियर है 7.5% का और कहाँ पे है ये? 1% पे भी नहीं है। अरे भाई आप बोल रहे हैं वहाँ देंगे। अरे रुकिए, रुकिए भाई साहब कहाँ भाग रहे हैं आप? आप तो सबूत माँग रहे थे, अब सबूत दिखाऊँगा ना मैं आपको। अब आपको सबूत दिखाता हूँ मैं। आपको बहुत सबूत चाहिए था। ये देखिए ये। इसके बाद से ये देखिए 100% पूरा जनरल कास्ट में आप लोगों ने आपका मैक्सिमम 50% होना चाहिए। अब पूरा का पूरा आपने हड़प के बैठा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर ये सारा का सारा आप जो है ये 100% आप बोल रहे थे कि वहाँ रिज़र्वेशन माँगोगे। अरे! भारत की किसी यूनिवर्सिटी में आपने किसी को भी कोई चीज़ नहीं दिया है। आप कौन-सा यूनिवर्सिटी का मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे थे। पूरे भारत में अरे! हम क्या दूसरों से माँगने जाएँ? आप तो जो हिंदू कह रहे हैं, वो हिंदू यूनिवर्सिटी में आपने स्थान नहीं दिया अपने घर में। आप कह रहे हैं मुसलमान से जाके माँगो। सब के सब आते हैं आपके ही भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो राजनीति है या भारत का जो शासन तंत्र है, उसके अंदर आते हैं। किसी में आपने नहीं दिया है। आप काहे नहीं जाके दिलवा दे रहे हैं? पहले इसमें दिलवाइए ना। ये आप आके ये कहते हैं कि भाई देखो हमने तो तुमको दे दिया है, अब वो मुस्लिम वाले यूनिवर्सिटी में आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तब हम कहते हैं कि हाँ भैया वो अन्याय कर रहे हैं। अरे आपने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दिया है। आप हिंदू मुसलमान करवाने आ रहे हैं यहाँ पे, ब्रजेश रुदानी। बताइए तो ज़रा, किस-किस यूनिवर्सिटी में आपने कितना दिया है आपने रिज़र्वेशन? ये देखिए तो ये पूरा लिस्ट है यहाँ पे। अरे बताइए तो ज़रा हमें। अरे आपने वो हुँ, चार्ट दिखाएगा, कौन कहाँ क्या? पे कितने ओबीसी जॉब करते हैं, कितने सवर्ण हाँ, जॉब करते हैं। आप हाँ। आपने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने नाम ली, मैंने यूनिवर्सिटीज़ का डेटा दिखा हाँ, दिया वही ये। बोल रहा हूँ ना मैं, वही अरे तो तो वही तो दिखा रहा हूँ, ये नीचे वाला ही जनरल लिखा नहीं है क्या यहाँ पे? तो नीचे नहीं दिख रहा आपको ये? देख लिया जनरल है देख सब। लिया ना? तो जनरल में क्या दिखा रहा है 100% के करीब, ये देख रहे हैं 99-98% जो प्रोफ़ेसर है पूरा जनरल कास्ट का है। यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी का नाम तक नहीं है, बताइए। सारा सीट आप लोग कैप्चर करके बैठे हैं, यहाँ पे जो है ओबीसी, एससी, एसटी प्रदर्शनी कर रहा है, तो करेगा नहीं यहाँ पे? आप बोल रहे हैं कि जाके मुसलमान से करो, आप अपना घर में दे दिए हैं आप। अपना घर में आप दिए नहीं, आप बात कर रहे हैं कि जाके मुसलमान से जाके माँगो। वो भी आपके अंडर में चल रहा है तो। इसीलिए मिस्टर ब्रिजेश रुदानी अपनी जो गंदी मानसिकता है आपका रिज़र्वेशन के प्रति वो त्यागिए।
आप लोगों ने रिज़र्वेशन, रिज़र्वेशन कह के भी जो रिज़र्वेशन है वो तक नहीं दिया है, हर जगह आप कब्ज़ा करके बैठे हो। हर जगह कब्ज़ा करके बैठे हो, ये आँकड़े झूठ नहीं बोलते। ये नेचर पब्लिकेशन का रिसर्च पेपर है, जो अभी 2023 में सबसे लेटेस्ट आया है। ये हालत है, आप लोगों ने ये हालत बना दी है भारत की और आप लोग बोलते हो कि अरे ये तो रिज़र्वेशन वाले हैं, इनको रिज़र्वेशन से मिल जाता है, इनको कम नंबर पे मिल जाता है। अरे सारा कम नंबर पे कहाँ खा हम कैसे बिलीव कर लें कम नंबर पे? ये आपका 50% होना चाहिए, आप लोग जो है 90-90, 95, 98% कब्ज़ा करके बैठे हुए हो। ये कहाँ रिज़र्वेशन मिल रहा है किसी को भाई साहब? कहानी आप सुना रहे थे कि जाके मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माँगो। ये सारे यूनिवर्सिटीज़ का है ओवरऑल भारत के। और यही नहीं, इसमें और भी डेटा है। पूरा सारा डेटा आप उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी रिज़र्वेशन का कोई बैरियर जो है, ये नहीं पूरा किया है। ये सारे के सारे आप देख लीजिए, सब में जो है जितना-जितना होना चाहिए, सब में नीचे ही है। देख लीजिए, सारा कोई भी बैरियर जो है आप लोगों ने रिज़र्वेशन का कोई पूरा नहीं होने दिया है। जनरल जो है, हर जगह जो है जनरल का कब्ज़ा है। ये बनारस यूनिवर्सिटी का, ये देख लीजिए नीचे वाला है, बीएचयू। आप बोल रहे थे ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, मैं दिखाता हूँ आपको, जवाहर जेएनयू भी दिखा रहा हूँ, आईआईसी बेंगलुरु भी दिखा रहा हूँ, सारे यूनिवर्सिटीज़ का अब लगे यहाँ दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये टॉप रैंक आईआईटीज़ है। इसमें आपका प्रोफ़ेसर जो है, ये जनरल जो है, ये देखिए पूरा ये जो व्हाइट जैसा आपको दिख रहा है, पूरा जनरल भरा हुआ है, 50% होना चाहिए। और ये देख लीजिए एससी, एसटी, ओबीसी का ये डेटा देख लीजिए, ये नेग्लिजिबल है। टॉप आईआईटी में आपने रिज़र्वेशन नहीं दिया है एससी, एसटी, ओबीसी को। ये आप ये देखिए मिड रैंक्ड आईआईटीज़ जो मीडियम जो रैंक है, बीच वाले जो रैंक के आईआईटीज़ है, वहाँ पे आपने रिज़र्वेशन नहीं दिया है। आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इसमें आपने नहीं दिया है, पूरा गायब है। एक भी प्रोफ़ेसर, ये देखिए 50-50% होना चाहिए, कहीं नहीं दिया आपने रिज़र्वेशन। और देखिए, यही नहीं, और देखिए ये आईआईसी बेंगलुरु, ये देखिए 50% होना चाहिए, ये इसमें आपने नहीं दिया रिज़र्वेशन। सारा का सारा आप लोग कैप्चर करके बैठे हुए हो। ये देखिए जेएनयू का देख लीजिए, न्यू दिल्ली, ये बहुत वामपंथी सब लोग करते रहते हैं, यहाँ तक में आपने रिज़र्वेशन नहीं दिया है। ये देख लीजिए ये, 50% मिलना चाहिए, देखिए कहाँ सिमट के आपने रख दिया है एससी, एसटी, ओबीसी को। और ये देखिए, ये है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें 50% होना चाहिए और देखिए इसमें आपने तो पूरा खा गए हैं आप ये पूरा खा गए हैं आप। यहाँ पे है ही नहीं, जगह ही नहीं है, ये देख लीजिए। अरे भाई, आप अपने जो भारत के टॉप रैंक्ड हैं, वहाँ पे पहले स्थान दे दीजिए, हिंदू-मुसलमान बाद में करवाइएगा। ये आप लोग जो दिन भर बैठ के हिंदू-मुसलमान वाला गेम खेलते हो कि एससी, एसटी, ओबीसी को दिन-रात हिंदू-मुसलमान करवाएँ कि जाके मुस्लिम को काहे नहीं बोलता, तुम लोग इसको बोलता है। अरे भैया, अपना घर में तो पहले दो बराबरी, फिर हम देखेंगे ना बाहर का कौन हमसे छीन के रखा है। तो मिस्टर ब्रिजेश रुदानी, अब ज़रा बताइए तो इस पर दीजिए प्रतिक्रिया, ये आपका आखिरी प्रतिक्रिया होगा। समराइज़ कीजिए अपनी बात को। अच्छा, अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, हुँ। रिज़र्वेशन देना या ना देना वो अलग बात है, पर ऑफ़िशियली उसमें रिज़र्वेशन है। वो नहीं दिया वो गवर्नमेंट का भूल है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। ऑफ़िशियली रिज़र्वेशन है वहाँ पे, पर नहीं दिया वो अलग बात है। पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑफ़िशियली रिज़र्वेशन नहीं है और आर्टिकल 370 का विरोध करने वाले दलित नेता ही थे। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में किसी दलित को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, पर फिर भी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आर्टिकल 370 हटने के बाद तुरंत ही वहां दलितों को देख, रिजर्वेशन। पॉलिटिकल अभी मुद्दा की आपके तरफ पास मत स्विच तो है करें। ना। 1 मिनट, पॉलिटिकल मुद्दा की तरफ मत स्विच करें। आप जो है मुद्दा चेंज कर दिए। अभी बात चल रही थी सारे यूनिवर्सिटीज़ की, हाँ, तो आप कश्मीर में 370 पे पहुँच गए। नहीं किया। अरे तो 370 आपने बदल दिया ना, हाँ, तो आपने थ्री 370 बदल दिया, तो आपने जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका क्यों नहीं बदला फिर? जब आप 370 बदल सकते हैं, तो जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मिलना चाहिए, वहाँ पे आपने नहीं दिया। और जहाँ पे, अरे वो छोड़िए, कहाँ उतना दूर भाग रहे हैं? आपको तो शर्म तक नहीं आई, यहाँ पे आप इतने कैसे बेशर्म हो सकते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे रिज़र्वेशन है लेकिन हमने नहीं दिया, ये तो और ज़्यादा भयंकर हो गया कि उनका है, आप बैठ के उनका हक खा रहे हैं। और जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे है ही नहीं रिज़र्वेशन, तो मैंने क्या कहा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पे नहीं है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट का काम है कि वो वहाँ पे लोगों को दे। ये कॉन्स्टिट्यूशन से फँसा हुआ चीज़ है, वहाँ पे अलग बात है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लेकिन आपने नहीं दिया है, यानी कि यहाँ की जो एससी, एसटी, ओबीसी की रोटी है, वो अरे बैठ के सारे भाई, ब्राह्मणवादी खा रहे हैं। 1 मिनट, कॉन्स्टिट्यूशनली में नियम था कि कोई अल्पसंख्यक जो है अपनी यूनिवर्सिटी खोल सकता है, ऐसा कुछ नियम है। अगर किसी ने खोला है और भी अल्पसंख्यकों ने खोला है, तो ये अगर वहाँ पे बात है कि भाई वहाँ पे रिज़र्वेशन नहीं लागू होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो उस पे करेगी, वो अलग मुद्दा है। यहाँ पे जहाँ पे प्रावधान है कि यहाँ पे मिलना चाहिए, वहाँ पे आपने दिया नहीं। भाई यहाँ पे आपने नहीं दिया, इसका मतलब पता है क्या है?
जो रोटी एससी, एसटी, ओबीसी की है, वो बैठ के तोंद वाले बैठ के खा रहे हैं। वो दूसरों की रोटी घर में छीन के खा रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। और आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि जहाँ पे रिज़र्वेशन नहीं है, उस पर आप हम लोगों से हंगामा करवा रहे हैं। अरे भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन आप नियम बना दीजिए ना, इम्प्लीमेंट कर दीजिए कि भाई वहाँ मिलेगी। जब इम्प्लीमेंट होगा तब एससी, एसटी, ओबीसी कहेंगे कि भाई इसने हमारी सीट नहीं भर रहा है, तब कहेंगे ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा तब हम आवाज़ उठा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली उठा सकते हैं उस चीज़ को आवाज़। जहाँ पे है वहाँ पे आप नहीं दे रहे, चलें फिर विजय सुडानी, बहुत हो गया आपका। आप लोगों को शर्म तक नहीं आती है, शर्म तक नहीं आती है। मतलब ये देख लीजिए क इ इस बात पे भी इनको शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि भैया यहाँ पे है, और जो रोटी एससी, एसटी, ओबीसी के घर जानी चाहिए थी, उनके घर परिवार उस रोटी को ब्राह्मणवादी बैठ के दबा रहे हैं, तोन पर तोन फुलाए जा रहे हैं। वो रोटी कहा जाता है ना, रोटी-रोटी दाने-दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम है। ये देख लीजिए, दाने-दाने पर एससी, एसटी, ओबीसी का नाम लिखा है, बैठ के ब्राह्मण खा रहा है। दुनिया को ज्ञान देता है कि भई ये जो है दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अरे शर्म तक नहीं आती आप लोगों को? जो रिज़र्वेशन है उतना तक आप लोग नहीं देते हैं। उनके घर की रोटी जो है आप लोग खा रहे हैं। चलें कुछ सुपर चैट्स आए हैं, कुछ प्रतिक्रियाएँ आई हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वालकैरी जो हैं वो लिखते हैं, रुदानी जी जिस मंदिर का घंटा बजाते हो उसका प्रूफ़ दो। ये आए थे रिज़र्वेशन पे बात करने, और देखें कि ये जवाब तक नहीं दे पाए। एक इंसान कितना बेशर्म हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता यार। आप किस हद तक गिर सकते हो? अपने घर में कोई बंदा है, उसकी रोटी है, उसका रोटी छीन के आप अपना तोंद फुलाए जा रहे हो, उसको भूखा-प्यासा रखे हो और उसको कह रहे हो कि जाओ-जाओ तुम जो है वो पड़ोस के यहाँ से माँगो ना, उसके यहाँ से माँगो, उसके यहाँ से खाओ। शर्म तक नहीं आती, कैसे न जाने लोग हैं। और फिर यहाँ पे विवेक कुमार लिखते हैं, मिस्टर रुदाली, तुम अपने बच्चों को वहाँ यूएस से इंडिया भेजो, हिंदू-मुस्लिम दंगों में कटने के लिए। तुम्हारे 2 बच्चे मारेंगे, हम रिज़र्वेशन छोड़ देते हैं यहाँ। अब वही बात है ना, ये अमेरिका में बैठ के ब्रिजेश रुदानी जो हैं, अमेरिका में बैठ के अच्छा माल उठा रहे हैं, अच्छा पैकेज उठा रहे हैं, यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं कि एससी, एसटी जो है वो जाके एससी, एसटी, ओबीसी जो है बहुजन जाके हिंदू-मुसलमान करें। अपने बच्चों को सिखाएँ ना वो, ये रिज़र्वेशन के विरोधी। भाई पैसा घर में फूट गया है, बढ़ गया है। अमेरिका में इनको पता है कि पैसा है हमारे पास तो हम तो आसानी से जाके कहीं किसी स्कूल में एडमिशन दिला के पढ़ा देंगे। एससी, एसटी, ओबीसी को धन रखने का अधिकार नहीं है, पैसा नहीं है, सारा छीन-छीन के ये लोग मोटा-मोटा पैसा दबाए हुए हैं। ज्ञान दे रहे हैं कि भाई इनको रिज़र्वेशन की क्या ज़रूरत है। वही बात है ना?